में पहली बार मैं शादी का वो गीत गा रहा हूँ जो खवातीन गाती हैं। रस्में होती है माइयों की, मेहंदी की, उसमें ढोल रखा हुआ होता है और खवातीन ये गाना गाती हैं। डॉक्टर नबी अस्सलाम वालेकुम, मिसेस मुमताज कुरैशी अस्सलाम वालेकुम, आसिम वसाफ अस्सलाम वालेकुम जी। और ये सबके सब इसी गाने की ट्राई करेंगे हमारे साथ, और आप लोगों ने भंगड़ा शंगड़ा रखना इसमें। क्या वेरी नाइस। 1 2 3 4 चिचा फुक्कड़ बने रे, चिचा फुक्कड़ बने रे, आसी दुपट्टे वाली मेरा सस के मिलते, आसी दुपट्टे वाली मेरा सस के मिलते, चिचा फुक्कड़ बने रे। Very nice, very nice. Thank you, Asif. चिट्टा कुकुर बने रहते हैं। चिट्टा कुकुर Very nice. आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करें 0342-207-5142, यहाँ कॉल करने का नंबर है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको किसी शादी को रजिस्टर करना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको SMS के जरिए रजिस्टर करना है, DKB स्पेस नो मैसेज स्पेस send it to 436 and here we go. हिया लाख सवा लाख गाए, हिया लाख सवा लाख गाए, हिया लाख गाए, हिया लाख गाए। इतनी भी अच्छा हो, इतनी भी अच्छा हो, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कोई म्यूजिक नहीं है इस वक्त, लेकिन जब हम वापस आएंगे
तो आज इन सब के टैरो कार्ड की रीडिंग्स होगी, बहुत सारे और लोगों को ज्वाइन करेंगे और आज हम बहुत अच्छे अच्छे शादी वाले गाने कर रहे हैं। शादी वाले गाने, यस ऑफ कोर्स, ये शादी वीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमारे पास अपनी शादी को रजिस्टर करवाएं, दैट मीन्स कि आपको कॉल करना पड़ेगा। हम जहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। जियो आपकी शादी करवा सकता है अगर आप दूल्हा हैं तो, दुल्हन है तो। लेकिन शर्त यह है अगर दूल्हा है तो आपके पास दुल्हन होनी चाहिए। हम ढूंढ के भी दे सकते हैं दुल्हन को, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और अगर दुल्हन है तो दूल्हा होना चाहिए, हम भी ढूंढ के दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो अगर आप दूल्हा और दुल्हन हैं और आपके पास जहेज नहीं है, सबसे अच्छी बात है, ना हम जहेज देते हैं ना हम लेते हैं, ना इसके बारे में बात करेंगे, ना इसको कभी प्रमोट करेंगे। आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। हमें कॉल कीजिए 0342 207 5142 कॉल करने का नंबर होगा। इसके जरिए आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। हमसे बात करनी हो तो भी इसी नंबर पर डायल कीजिए, BKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दे दीजिए, फिर अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। ये रजिस्ट्रेशन का एक और तरीका है। रही बात मेरी, तो मैं यही हूं। ऑफ कोर्स ये दायरा हमने बना दिया है। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें शादी के मुतालिक हो रही है। वैसे तो शादी खुद भी बहुत अच्छी होती है, एज लॉन्ग एज आपको ये पता हो कि आप जिस शख्स से शादी कर रहे हैं आप उसी से शादी करना चाहते हैं और सारी जिंदगी वो आपके लिए एक सा रहेगा। कहते हैं शादी के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये एक जुआ होता तो जुआ है, लेकिन क्या पता इस एक बाजी में आपकी किस्मत निकल आए और अच्छी हो। हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, Ji, welcome back, and let's say hello to Dr. Nabia again, Mumtaz Qureshi Sahiba again, and of course Asim. Thank you. अच्छा, तुमको कहीं जाना है, तुम जल्दी जल्दी हमसे बात करना चाहते हो। What's the problem? Sorry? What's the problem? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं वेडिंग्स में? हाँ, वेडिंग में ज़ाहिर है जो हमारा ये प्री वेडिंग वीक चल रहा है, जो हमारी वो वेडिंग वीक होगा, हाँ, उसमें सारे पैकेजेस आसिम प्रोडक्शन की तरफ तुम हमको फ्री कितने पैकेजेस दे रहे हो, मुझे सिर्फ वो बात बताओ। आप बताएं साहिर भाई। आई थिंक 5, कम से कम 5 होने चाहिए। नो ब्रो, नो प्रॉब्लम। पक्का डन। अच्छा, वो लोग जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी है? फ्री नहीं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए भी फ्री। उनको ये पैसे देंगे, खुदा का वास्ता कर लो, कर लो, एक दफा करके देखो। अच्छा, एनीवे डॉक्टर साहब, आपकी वेडिंग में फोटोग्राफी तो हुई होगी? जी बिल्कुल। तो वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने की थी, हाँ, या जी। नॉर्मली घर में? नहीं, प्रोफेशनल थे बिल्कुल। अच्छा जी। एंड जब आप उनको पीछे देखती हैं तो क्या लगता है, व्हाट डू यू फील? किन किन लम्हों से गुजरती हैं आप? अच्छा, आपकी शादी में सबसे अच्छा फंक्शन कौन सा था? मायूं, मेहंदी, ढोलकी, शादी या वलीमा? आई थिंक आई वुड से वलीमा, क्योंकि वलीमा थोड़ा रिलैक्सिंग होता है, सब कुछ हो चुका होता है, एंड इट्स बिट रिलैक्सिंग इज वेल। तो आई थिंक आई एंजॉयड मोर ऑफ माय वलीमा एज कम्पेयर टू माय वेडिंग। अच्छा। तभी मैंने पहले भी कहा था कि वेडिंग डे को बहुत रिलैक्स और बहुत कंफर्टेबली गुजारना चाहिए, क्योंकि दोबारा नहीं आता यूजुअली। हाँ। लेकिन ये कि वलीमा ही होता है आजकल तो कई मरतबा आ जाता है। जी, यूजुअली आजकल तो हो ही रहा है ना, मतलब आजकल तो आ ही जाता है। जी। एक आदमी की जिंदगी में कई मरतबा वलीमे हो रहे हैं, कई मरतबा शादियां हो रही हैं। नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन हो रहा है। अब क्या किया जा सकता है? हो रहा है। अच्छा, अंग्रेजों के यहाँ ना, मतलब मैं बहुत हैरत करता था जब मैं वहाँ पर रहने लगा, तो मुझे अचानक पता चला कि आप 60 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं, 70 में भी कर सकते हैं, 80 में भी कर सकते हैं, 90 में भी कर सकते हैं। जब आपका मूड है और आप केपेबल है, आप शादी कर सकते हैं। तो इधर भी 80-90 में कर लेते हैं आदमी। रियली? अब हाँ ट्रेंड बिल्कुल, चेंज हो रहा 80-90 है में कि जी हम अकेले हो गए, बच्चों की हाँ जी। शादियों की बाजू का बहुत बच्चे अच्छा लेकर है। आ जाते हैं कि जी हमारे वालिद की कंपनी के लिए चाहिए। अभी भी मेरे पास 70 इयर्स का है, 70 इयर्स। That's औरतें very नहीं nice. मिलती, लेकिन आदमी आ जाते हैं। वैसे ये आप सही कह रहे हैं साहिर कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंग्लैंड, हाँ। तो मुझे भी एक पेशेंट थी एंड शी वाज अराउंड 60 इयर्स ओल्ड। शी केम फॉर सर्जरी एंड व्हाट नॉट, एंड देन शी सेड ऑल ऑफ अ सडन ऑन द राउंड कि मेरी आई एम गेटिंग मैरिड, सो दैट्स व्हाई।
एंड आई गॉट शॉक्ड, लेकिन फिर तो आदत हो गई थी वहाँ रह रह के कि ऐसा होता है। नहीं, अभी भी है, वैसे इधर भी है, यहाँ भी है ना। और कई दफा पर बच्चे निकलते हैं कि हम अपने वालिद की या वालिदा की शादी करना यार ये चाहते बहुत हैं। अच्छी बात है, सच में बताऊं बहुत अच्छी बात है। आप शादी की कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है, नहीं, आप अब जरूर कर हमारे सकते हैं। वालिद तन्हा हो गए हैं, हाँ, वालिदा of का course, इंतकाल of हो गया, course, कोई of बुराई की बात नहीं। नहीं नहीं, कोई बुराई की बात नहीं। एक टेलीफोन कॉल है माहम की अलीपुर से। अस्सलाम वालेकुम माहम, अस्सलाम वालेकुम साहिर अंकल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हूँ साहिर अंकल, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं इस पूरे शो में आज आपसे बात कर पाती थी, कॉल पे डालने की कोशिश करी थी लेकिन मिली नहीं, तो मैं आपकी अपने चाचू की वेडिंग के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। क्या बात करना चाहते हैं आप चाचू की वेडिंग के बारे में? चाचू की काफी रिश्ते आ चुके हैं चाचू के, फिर उनकी शादी नहीं हो रही। सब कहते हैं कि आपके चाचू पढ़े लिखे नहीं है, कुछ आते हैं कि घर को देख के चले जाते हैं कि आपके घर नहीं ठीक है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आपके शो के थ्रू मेरे चाचू की शादी हो जाए। हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र कितनी है? 15 ईयर्स। माशाल्लाह, 15 साल में शी इज एक्चुअली फीलिंग कि उसके चाचू जो है वो थोड़े लोनली हो गए। ओके, नो प्रॉब्लम, हम तुम्हारा नंबर जो है वो रख लेते हैं और मिसेस मुमताज कुरैशी को देंगे। कहाँ रहते हैं आप लोग? अलीपुर में रहते हैं? जी साहिर अंकल, मैं आपसे बहुत कब से मैं आपके 2 साल से आपके शो देख रही हूँ और एवरी टाइम मैं आपसे मिस करती हूँ आपको, और मैं चाहती हूँ कि आपके शो पर जरूर आऊँ मैं बस। डेफिनेटली डेफिनेटली। अलीपुर किस जगह है? लाहौर से कितना दूर है? मैं इस्लामाबाद से भी आगे। हाँ, 2 घंटे का रास्ता है। कितने, 9 या 2 घंटे का? जी। कितनी देर का रास्ता है? 2 घंटे का? इस्लामाबाद से 2 आगे घंटे का रास्ता है। लाहौर से 2 घंटे का रास्ता है? नहीं, कह रही इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से 2 घंटे का है? हाँ, इस्लामाबाद से 2 घंटे का। हरीपुर कह रहे हैं। हरीपुर नहीं, अलीपुर। अलीपुर तो होगा लाहौर से। अलीपुर 2 घंटे का है ना? मुल्तान के नजदीक है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग आ रहे हैं लाहौर में, तो तुम मुझसे आके मिलो। अलीपुर से लाहौर आके मुझसे मिलो। हेलो। मैं अलीगढ़ से कैसे आ सकती हूँ? यहाँ पे मेरी दादी माँ चाचू रहते हैं और लाहौर में उधर वो मेरे अब्बू रहते हैं। तो तुम कैसे आ सकती हो? क्या मतलब, आ तो सकती हो ना? बस में आ जाओ, वैगन में आ जाओ। वैगन मुझे आपकी शो का नहीं, साहिर अंकल मुझे आपकी शो का नहीं पता किधर आप कैसे हैं? वो तुमको पता चल जाएगा। हम लोग जैसे ही लाहौर आएंगे पूरे लाहौर को पता चल जाएगा, पाकिस्तान को पता चल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, तुम सिर्फ आने वाली बनो, बाकी काम हमारा है, ठीक है? अपना नंबर छोड़ दो। Okay, we love you पाकिस्तान साहिर अंकल, I miss you साहिर अंकल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया माहम, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। वाओ, तो क्या ख्याल है, शादी करवा सकती हैं आप इनकी? भाई अब मेरा चाचा का पता है कि क्या पढ़ा हुआ है, क्या करता पढ़े है। लिखे नहीं पढ़े है। लिखे कुछ लोग आते हैं, यही बात तो उन्होंने की ना, कुछ लोग आते हैं उनका घर देख के चले जाते हैं कि घर नहीं है सही। कुछ लोग आते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। और हमारे पास तो पढ़े लिखे लोगों के रिश्ते हैं ना। अच्छा, तो पढ़े उधर लिखे। इनके गांव वगैरह में हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह इधर करेगा तो इधर इंशाल्लाह। कराची शहर में सभी लड़कियां, हर लड़की पढ़ी लिखी है। एक तो कराची की लड़कियां अलीपुर में जाएंगी नहीं, नंबर 2 लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, जॉब पर नहीं है। उधर वाले जब मुश्किल हाँ जाहिर है प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मायूस नहीं हो तुम, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना तुमने। गैर पढ़े लिखे लोगों की भी शादियां होती हैं, बिल्कुल लड़कियां होती भी हैं, ऐसी हैं, बिल्कुल होती हैं, जो नहीं बिल्कुल पढ़ी होती हैं। लिखी हैं। और तुम्हारी भी, तुम्हारे चाचू जो है उनकी भी हो सकती हैं इंशाल्लाह। तुम एक बात बताओ, तुमने कब शुरू किया था ये काम? ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। 9 साल होने वाले हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। 9 साल में, 9 साल में क्या खोया क्या पाया? कितना काम करते हो? बहुत काम करते। तुम्हारा सबसे मेमोरेबल, तुम्हारी शादी का सबसे मेमोरेबल फंक्शन कौन सा था? मेहंदी, शादी, वलीमा या मायूं? डिपेंड्स कि हम किसकी साइड से कवरेज कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारी शादी में, अपनी मेरी शादी में। का, हाँ, मेरी शादी का Hello. सबसे मेमोरेबल इवेंट इज बारात। बारात, जब तुम लड़की लेके आ रहे थे। एग्जैक्टली। बात नहीं, मर्दों वाली लड़की लेने गए थे तो जाहिर है फिर तो अच्छा ही होना था। जी। फिर तो अच्छा ही होना था। आई नो तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और तुमने जाना है, तुम सिर्फ ये कहने आए थे कि बहुत मुबारक हो हमारी शादी वीक को, और तुम हमको, बहुत ज्यादा मुबारक हो आप सब लोगों और तुम 5 फ्री देने जा रहे हो ना? को। बिल्कुल तुम लाइव शो में आके बैठ रहे हो? बिल्कुल पक्का ना? पक्का। और तुम अपने टिकट पे लाहौर आओगे हमारे साथ? क्या? इंशाल्लाह। क्या क्या? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह कहा गया है। एक छोटा सा ब्रेक है। थैंक यू आसिम, बहुत बहुत No शुक्रिया। problem. Thank you, sir. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक।
Srikanth ji, Assalamu alaikum and welcome back. You're watching दस्तक के बाद with Sahir, लियाकत is here in the house. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप आज जितने भी मेहमान हैं ना, आपने आज उनके टैरो कार्ड्स करने हैं हमारे साथ बैठ के। बिल्कुल किए जाएंगे। लेट्स से हेलो टू मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स मुबीना शराज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक साहिर, आप सुनाइए। आप आज मैंने और आपने कुछ कॉल किया है ना? हाँ। सुबह सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया कि मुबीना which color to wear? हाँ, which color to wear, and it's all yellow. And you're wearing the same watch actually. Yeah. White watch. White watch with yellow. That's it. Planning है basically. Planning है, बहुत planning है हम लोगों की पेंटागन वाली planning है, बहुत planning है. We want to destroy people. Yeah. हाँ. So tell me, कैसे लगते हैं शादी के गीत? कैसे लगते हैं मायूं के गीत? कैसे लगते हैं? हमारा What's your favorite one? What's your favorite one? जो तुमको बहुत पसंद हो कि बहुत ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो चिट्टा कुक्कड़ वाला। वो तो गा चुके ना। उसके अलावा अच्छा, चिट्टा कुक्कड़ के अलावा बताना है। अच्छा। कुक्कड़ के अलावा। वो जो है ना एक मूवी में भी आता था ना पंजाबी गाना। चूड़ियां नहीं आता। ओ मेरे मेहर से आज मुझे पीला जोड़ा। जो पीला पहना है तो पीले के हवाले से बात करें। ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ, अब के भूली बसंत मेरे अम्मा के घर प्यारे अब्बा के भूली बसंत मेरे अब्बा के घर प्यारी अम्मा ने आज मुझे भेजा ये फूलों का ये फूलों का गहना, ये हरी हरी चूड़ियाँ। That's nice, that's very very nice. अच्छा, मैंने उनसे पूछा था तो वो कहने लगे आपका सबसे ओल्डेस्ट जो शादी थी वो 65 इयर्स की थी ना? 65 इयर्स का कपल था। मेरी नहीं, मतलब आपकी नहीं, हाँ। आपने जो करवाई थी। नहीं, जो लड़का 85 का था और औरत जो थी 70 की भी। लड़का 85 का था। हाँ, वाह, क्या लड़का ही हो गया ना। जब शादी कहने तो लड़का है। लड़का और इतनी खुशी हुई जब लोगों ने कहा मुंडा की कर दे। उनको खुशी बात हुई, लड़के लोगों ने पूछा मुंडा की कर दे। लोगों ने हैरत से देखा, वो नया मुंडा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आपने सबसे जो ओल्डेस्ट शादी करवाई है वो कितने एज की करवाई है? I mean, must be about 70. 70? हाँ, लड़का 70. या लड़की? लड़का 70 का लड़का एंड अबाउट 50 की 48 47 की खातून थी। वाओ, नाइस। बट इस एज में लाइक बगैर स्टिक के नहीं, वो यूँ होता है। नहीं, दरअसल यूँ होता है कि बच्चों की सबकी शादियां होती हैं, सब अब्रॉड चले गए होते हैं और सब इधर उधर होते हैं। अब ये होता है फादर को कौन टेक केयर करेगा? इज वेल ऑफ, फादर इज वेल ऑफ, ही इज अ बिजनेसमैन, तो ही नीड समबडी, अ पार्टनर कि जो उनके साथ अब्रॉड भी जाए, जो उनके साथ घूमे फिरे, जो उनको टाइम दे। इस वक्त होता है टाइम फैक्टर बहुत जरूरी है। जो टाइम फैक्टर होता है वो बच्चे अब नहीं दे सकते क्योंकि वो अपने बच्चों में मसरूफ। मुझे ये बताइए, आप लोगों की कोई एक विश है जो आप पूछना चाहते हैं? इनके पास टैरो कार्ड्स हैं, उसमें ये बता देते हैं कि क्या कौन सा कार्ड निकलेगा, कौन सा नहीं निकलेगा। मैं निकलवाना चाहती हूँ कि अब मेरा अगला दिन कैसा होगा। अच्छा, कल का दिन मतलब कैसा होगा इनका? अच्छा, उस दिन वाकई इनको बहुत शौक हुआ था। मैंने इनसे कहा था कि अच्छा नहीं है और बरसात हो गई, ये कह रही है। जबकि रहमत बड़ी थी, मुझे कोई मसला नहीं। ये कार्ड है जिसका नाम बहुत नेगेटिव होता है मगर इसकी जो पावर होती है वो बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है। इस कार्ड का नाम है डेथ। डेथ? जी हाँ, डेथ का मौत। हाँ, डेथ का मकसद होता है रीजनरेशन, द पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर कोई काम इनके पास रुका हुआ है, इनका काम, वो वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी और उसका वो काम, उसकी नई शक्ल पैदा कोई नई चीज पैदा होगी। जी जी, तो पावर ऑफ रीजनरेशन इनके पास इस वक्त मौजूद है और कुछ भी ये नया करने वाली है। डॉक्टर साहिबा, आप बताइए। मेरा ख्याल है मैं भी इनसे यही पूछूंगी क्योंकि फ्यूचर के बारे में ही आप इंक्विजिटिव होते हो। वो तो मैं बता सकता हूँ, आपका फ्यूचर तो मैं बता सकता हूँ। हम लोग बी ब्यूटीफुल पे जाएंगे, सेगमेंट शुरू करने वाले हैं मेकओवर का। हम लोग ये करेंगे, आई डोंट नो ये हमको फ्री करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, मगर हम इनको डेफिनेटली कोई पैसा नहीं देने वाले। सो बी ब्यूटीफुल के अंदर हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे। ये तो मैं बता सकता हूँ, आपका फ्यूचर तो ये है, हमारे साथ तो ये है। जी प्लीज देखें, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। इसका टाइटल भी क्लियर सेलिंग है। क्लियर सेलिंग, सुकून से आप अपनी मंजिल की तरफ जा रही होंगी। मगर क्लियर सेलिंग का मकसद है कि अब तक जो भी सेलिंग हुई है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मौजूद होगी, मगर अब जो प्रॉब्लम है वो खत्म है और वो सेलिंग क्लियर होगी। वाओ, तो मतलब आप बिल्कुल आपका काम भी ठीक हो जाएगा। मेरा काम भी ठीक हो जाएगा ना? गुड, मुझे अपने काम से मतलब है। इंशाल्लाह आपका काम भी सही हो जाएगा। अब दो के काम तो ठीक हो गए, अब देखो। हाँ जी मिसेस खान, आपका? अच्छा, अब मैं अपने दिमाग में जो सोच रही हूँ वो आपको बताऊँ? जी जी बिल्कुल। हाँ बताएं। नहीं, आप सवाल तो कीजिए। सवाल यस या नो का जवाब है तो बगैर सवाल के, और अगर जवाब चाहिए तो फिर बाकायदा नाम लेकर बताएं।
कि बस के जनरल बता दें? नहीं, नाम लेके बता दीजिए। अगर आप पूरा मतलब पूरा बताइए। अगर आप सोच रही हैं छुपाना चाहिए तो छोड़ दीजिए। आपको यस या नो का जवाब चाहिए या डिटेल चाहिए? यस या नो मैं आपको बता। नहीं तो आप जान लीजिए ना क्या कहना क्या चाह रही हैं, वो बता। बेटी का फ्यूचर। बेटी का फ्यूचर। नादिया खान। नादिया का, ओके। देखें ये वाला कार्ड और जो दूसरा कार्ड मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इन दोनों को मिला के मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। ये इनके पास सिर्फ नाम से आया था कि क्लियर सेलिंग, और वो टाइटल में आया था। अच्छा, ये एक कार्ड है जिसमें ये बता रहा है कि आपके पास लिविंग सारोज भी आएंगे, यानी कि ठीक ठाक ट्रबल से इनकी जिंदगी गुजर रही है, मगर ये बता रही है कि लिविंग सारोज भी आएंगे, अब वो दुख दर्द पीछे रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब आइंदा जिंदगी कैसे होगी? देखिए ये जो दूसरा वाला जो काम है, कार्ड है, जो मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ये भी उनको सपोर्ट कर रहा है। जो भी उन्हें तकलीफ सही है अभी तक, बहुत टफ थी, उस टफ से वो निकल आई हैं और अब ये बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी के अच्छे कार्ड आ रहे हैं। मुबीना, योर्स। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि फर्दर काम में क्या प्रोग्रेस होनी है? करियर। ओके, देखें काम में दो चीजें होती हैं, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है और एक होती है मटेरियल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इस वक्त जो आपका कार्ड आया है वो आपके इमोशनल सेटिस्फेक्शन में उसकी हाई पे, किंग ऑफ कप्स, यानी इसके बाद दूसरा कार्ड नहीं आता, एंड है, उसमें आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगी। इस कार्ड की जो उम्र है वो कम से कम 6 महीने होती है। 6 महीने के बाद हो सकता है कि आप मटेरियल सेटिस्फेक्शन में जाएं, मगर ये इसकी हाइप आ गई है, यानी कि आप जो कुछ भी कर रही हैं उसमें आपका दिल मुतमईन होगा, आप सही तरफ जा रही हैं। अच्छा, मुतमईन है आपका दिल? बिल्कुल। अच्छा जी, खैर अब आप भी अपना कार्ड निकलवा लो। मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी भी शादी करवा दें मैडम जी। एक ब्रेक के बाद ये मैं गजल पूरी करूंगा, मेरी भी शादी करवा दें मैडम जी, मेरा भी रिश्ता लगवा दें मैडम जी। छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. दस्तक के बाद with Sahir. Let's say hello to Dr. Batul. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? And of course, Nazia once again, welcome back to the show. बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आने का। आज आप तो रिलैक्स फील कर रही हैं? जी जी। आज तो कोई इशू नहीं है? नहीं, आज कोई पक्का नो इशूज, आज सब बातें हो जाएंगी। आज आपने हमसे वादा किया है कि आप हमें 3 लाख रुपए भी देंगी कैश जाते हुए। अच्छा। नहीं, वादा नहीं किया आपने हमसे? नहीं नहीं, आपसे अच्छे नहीं है बिल्कुल। पक्का ना? सामने कहिए कि आज मैं जाते हुए साहिर को 3 लाख रुपए दे के जाऊंगी। आज मैं जाते हुए साहिर को मेरे पास जो कुछ है मैं देकर जाऊंगी। जो कुछ नहीं है, 3 लाख रुपए की बात हो रही है। 3 लाख रुपए की बात। अच्छा, आई एम जस्ट किडिंग, प्लीज। नो नो, एकदम से रंग का चेहरा ही हो गया, ये क्या कह रहे हैं? नो, एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट वेडिंग्स एंड शादी की बात हो रही है। शादी में स्किन की बड़ी अहमियत होती है, स्पेशली वुमेन की। अब तो मेन जो हैं उनकी भी स्किन की बहुत अहमियत होती है। तो आजकल के मौसम में क्या एडवाइस करेंगी बच्चों को, या मतलब लड़कियों को क्या एडवाइस करेंगी? अच्छी क्लिनजिंग जो है वो बहुत नेसेसरी है। Okay. और अगर कोई इश्यूज हैं लाइक एक्नी, फ्रेकल्स, तो उसे जो है बिफोर मैरिज, एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर मैरिज जो है वो सेटल करवा लें, और ताकि जो है एट द टाइम ऑफ वेडिंग जो है वो प्रॉब्लम ना हो। और फिर जो है वो ये होता है कि मेकअप के जो इश्यूज आते हैं उसमें फ्लेयर अप होती है, फिर मजीद एक्नी वो फ्लेयर अप होती है, और फिर इन लॉज में इश्यूज होते हैं सारे। ये इन लॉज के इश्यूज से डील करने के लिए हमारे पास डॉक्टर साहबा मौजूद है। ऑफ कोर्स इनसे हम बात करेंगे, और साथ साथ मैं एक लिबर्टी लूँगा कि हमारी जितनी भी दुल्हनें हैं जब वो लाहौर में आएंगी तो वो आपके पास आके तैयार होंगी। ज़ार ओके? हम उनको बी ब्यूटीफुल पे बुला सकते हैं? बिल्कुल। और आप उनको और ज़्यादा प्रिटी बना दीजिएगा, और ज़्यादा खूबसूरत बना दीजिएगा। और ग्रूम्स के लिए क्या है? ग्रूम्स के लिए बेसिकली बिकॉज आई एम अ प्लास्टिक सर्जन, सो ग्रूम आजकल आपको पता है कि लड़कों को भी बहुत इश्यूज होते हैं। आई मीन अगर उनकी कोई एक्सेसिव फैट है टमी पे, या इवन स्किन केयर के लिए, आई मीन दे डू कम ऑनेस्टली एंड दे आर वेरी कॉन्शियस नाउ डेज। तो उनके लिए भी ये सर्विस है कि अगर वो कोई सर्विस लेना चाहें, या उनको कोई इश्यूज हों अपने बॉडी इमेज के बारे में, क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं, आई मीन आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ,
कि लड़के आते हैं और वो बात करते हैं कि मेरा थोड़ा सा टमी निकला हुआ है, या एक और प्रॉब्लम होती है which I would say which is called gynecomastia. Gynecomastia. Yeah, that's the male breast development. And it's a male breast development. It's very embarrassing. It is I mean a true problem. Gynecomastia. Yeah. और शादी होने वाली है लड़कों की, and they are worried about their body image and all, and they do come for these procedures. Gynecomastia. So, yes. Love saying that name, gynecomastia. That's one example. Are you impressed by my intellect? I'm already impressed. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. gynecomastia. हमारे पास नाजिया. आप इस बात को सीरियस मत लीजिएगा लियाकत. बिल्कुल नहीं ले रहा. ऐसा ना हो कि लियाकत कल घर जाके कहे मुझे लगता है मुझे gynecomastia हो गया. अरे मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इनका क्लिनिक जो है लाहौर में है, वहाँ तो बहुत होगा. क्या मतलब है हमारे पास नाजिया का काम है जी. रोल करें जरा, आंखों को अच्छा देखते हैं. आइए रोल कीजिए प्लीज. नाजिया का काम हमारे पास है. वाओ, क्या बात है. इट्स वेरी गुड वर्क भाई जी. इसमें कैसे लगा आप लोगों को? आपको कैसे लगा? आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा. गुड. आपको? बहुत अच्छा माशाल्लाह. वेरी नाइस एंड डिफरेंट. आपको कैसे लगा? वेरी नाइस. मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है. अच्छा. सो यू गॉट मैरिड विद. वाओ. ओके. और किसी के साथ? अच्छा, you know her as well. Okay, wonderful. नहीं, बाकी काम बहुत अच्छा है. Exactly. It's beautiful. And you and your husband, you both do it, ना? Wow, brilliant. हम दोनों साथ ही करते हैं, दोनों मिलके मैनेज करते हैं पूरा स्टूडियो. अच्छा जी. माशाल्लाह से अभी हम लोगों ने न्यूली ओपन किया है मांझीज ब्राइडल के नाम से बराबर में. Wow. तो उसकी प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं. Wow, awesome. और आप हमें प्रमोशन में क्या दे रहे हैं? ऐसे ही मैं तो मुझे फ्री स्टफ चाहिए. मैं टेलीविजन से मेरा ताल्लुक है, मेजबान मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल साहिर भाई, आपके लिए सब कुछ फ्री है. आप आ सकते हैं. नहीं, मुझे नहीं आना. मुझे अपने ऑडियंसेस के लिए चाहिए, फ्री चाहिए. आज ऐलान कीजिए कि अब से लेकर 1 साल तक मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूंगी. बिल्कुल. अब से लेकर 1 साल तक मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूंगी. नहीं, किसी से नहीं. मैं एक पैकेज पूरा अनाउंस कर देती हूँ कि एक पैकेज नहीं चाहिए. एक पैकेज नहीं चाहिए. 5 वेडिंग्स का पैकेज चाहिए मुझे. अच्छा. मैंने आसिम से भी 5 का बोला था ना, तो 5 का मुझे पैकेज चाहिए. 5 पैकेजेस मैं आपको बिल्कुल फ्री. पक्का जी. वेडिंग क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ. क्राइटेरिया ये है, और इट डजंट मैटर कि आपके पैकेजेस कहाँ हैं. आपके जाने का खर्चा हम देंगे. अगर वो कराची से बाहर के पैकेजेस हैं तो जाने का खर्चा जियोवल पे. लेकिन आपने जाके पैकेजेस फ्री करने. एब्सोल्युटली. फोटोग्राफी फ्री है उसके साथ. ठीक है. शुरू से लेके एंड ऑफ द प्रोग्राम पूरी कवरेज करके देंगे विद एल्बम. अमेजिंग यार, अमेजिंग, ब्रिलियंट. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. अगर कराची में हैं तो डेफिनेटली आप जा सकती हैं, और अगर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, आप कहीं से भी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी शादी. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये मांझीज चाहिए तो आप नाजिया को कॉल कर सकते हैं, आपके हस्बैंड को कॉल किया जा सकता है. एंड ऑफ कोर्स ये आपको एब्सोल्युटली 5 शादियाँ जो हैं वो कवर कर रहे हैं फ्री. उसका क्राइटेरिया क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा. मेरे पास आप दोनों के लिए एक मैसेज आया है और मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें. अच्छा मैसेज है. बहुत अच्छा मैसेज है. अच्छा ही हो, बुरा हो, बहुत अच्छा मैसेज है. इट्स लाइक दिस. मेरी भी शादी करवा दें मैडम जी. अर्ज किया है, मेरी भी शादी करवा दें मैडम जी, मेरा भी रिश्ता लगवा दें मैडम जी. आप लोग वाह करेंगे तो मजा आएगा. शुक्रिया. जरूर. हाँ जरूर करवाएंगे. मेरी भी शादी करवा दें मैडम जी, मेरा भी रिश्ता लगवा दें मैडम जी, जहेज में जिसके गाड़ी बंगला आ जाए, जहेज में जिसके गाड़ी बंगला आ जाए, सूरत भी ऐसी कि दिल को भा जाए. ऊंचा लंबा कद हो रंगत गोरी हो, ऊंचा लंबा कद हो रंगत गोरी हो, बेशक वो अंग्रेजी माँ की छोरी हो.
एक से ज्यादा मेरा साला साली ना हो, एक से ज्यादा मेरा साला साली ना हो, ससुर के मेरे दूसरी घरवाली ना हो, रात को भी पैर दबाए चाय बनाकर दे, रात को भी पैर दबाए चाय बनाकर दे, सुबह की बेटी भी गीत सुनाकर दे, बोले तो बातों से खुशबू आए, बोले तो बातों से खुशबू आए, लहसुन प्याज की हाथों से न बू आए, बच्चों की भी ख्वाहिश उसको कम कम हो, बच्चों की भी ख्वाहिश उसको कम कम हो, खानों की लज्जत में जैसे चमचम हो, ऐसी कोई लड़की है तो जी हाजिर है, वरना शादी से ये बंदा कासिर है। बेटा जरूर आ जाना, जूतों से ऐसी पिटाई मैंने तो सोचा है कि मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसी लड़की क्या मिल नहीं सकती? तौबा करो, तो मेरे पास से नहीं मिल सकती, ऐसी पिटाई करूंगी, याद रखिएगा कि आगे। मिसेस खान आपके पास से? आजकल लड़कियां ये सब चीजें मांगती हैं लड़कों से जो आप मांग रहे हैं। मतलब ऐसा लड़का होना चाहिए? मैं तो हर मकाम पे फेल हो जाऊंगा, हर मकाम पे। गाड़ी बंगला नहीं दे सकता, सूरत बस ठीक ही है, ऊंचा लंबा कद नहीं हो सकता, रंगत कभी गोरी नहीं हुई, अंग्रेजी मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरे अब्बा की दूसरी घरवाली तो नहीं है, और मैं पैर वैर किसी के नहीं दबा सकता। एक छोटे से ब्रेक किसी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है, विल बी राइट बैक। वेरी नाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एंड इससे पहले कि हम आप सब लोग से दोबारा एक मतलब फिर बातचीत शुरू करें, बचपन में पढ़ाई के साथ कालीन बनाने का काम किया, गधा गाड़ी भी चलाई है, सिनेमा में फिल्म प्रोजेक्टर चलाया, तमाम मेहनत वाले काम किए हैं, फिर प्लाजा पर आकर सीट कवर गाड़ियों में बांधने शुरू किए। आज तरक्की करते करते 2 दुकानों के मालिक हैं, 8 बच्चे हैं, 5 बेटियां और 3 बेटे हैं। 2 बेटे दुकान पे काम करते हैं, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। एक्टिंग और गाने का बहुत शौक है। हबीब अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हबीब भाई? ठीक ठाक जी सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है ना हमारी ये शादी वीक की सारी प्रमोशन चल रही है? जी हाँ। तो आपके पास कभी गाड़ियाँ आती हैं जो कहते हैं कि जी मेरी शादी होने वाली है तो मेरी गाड़ी के अंदर सीट कवर लगवा दो? जी हाँ, डेकोरेशन के लिए आती हैं। तो आप उनको कोई डिस्काउंट देते हैं? खुसूसी डिस्काउंट दिया जाता है। क्या डिस्काउंट देते हैं? 10% है? 10%। या 10% तो कोई डिस्काउंट नहीं होता, 10% तो कोई डिस्काउंट नहीं। सर अगर 10,000 का सबसे मशहूर डिस्काउंट है 10%। 10% बहुत हो जाता है सर। मशहूर। आप मेरा शो क्यों बंद करवाने पे तुले हुए? मैंने 100% की बात ही नहीं की है, 10%। ये बात सुनिए, आप इस किस्म की बातें मत करें, कोई नहीं, ये आप 10% बोलिए। 10%? हाँ 10%, बस 10%, ये शो बंद हो जाएगा और कोई बात नहीं। अच्छा, आजकल लड़के लड़कियों में किल्लत किसकी है, लड़कियों की या लड़कों की? लड़कों की, अच्छे पढ़े लिखे लड़कों। पढ़े लिखे लड़कों, उनकी किल्लत है। वजह क्या है? व्हाट डू यू थिंक? आजकल लड़कों का रुझान पढ़ाई में ज्यादा नहीं है। अच्छा, ज्यादातर अब आप देखें क्या हो रहा है बच्चों। इसमें ये नहीं हो सकता कि मर्द जल्दी मर जाते हैं तो कम हो गई उनकी तादाद? नहीं, ये बात नहीं। ऐसा नहीं है। रेशो जो है औरतों का 52% है। अच्छा, और पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में? औरतों का पूरी दुनिया की बात कर। नहीं, दुनिया में तो ज्यादा है औरतें, दुनिया मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में ज्यादा है। 52% है। नहीं, 52 से भी ज्यादा है। 48% इज मेन पॉपुलेशन एंड 52% इज वुमेन पॉपुलेशन। दरअसल लड़कियां पढ़ ज्यादा गई, लड़कियां पढ़ी लिखी ज्यादा है, पढ़ी नहीं है, लड़कियां ज्यादा पढ़ गई हैं। पहले लड़कियों की सीटें थी मुख्तलिफ जगह पर, तो फिर उसमें नहीं इनको इतना टाइम वो मिलता था। अब ओपन मैरिट हो गया है। लिमिटेड जी। अब ज्यादा लड़कियां जा रही हैं ऊपर से। पाकिस्तान के हालात, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट, उसमें तो बेचारे सारे लड़के ही जाते हैं ना। थैंक यू, फाइनली समवन एक्चुअली स्पीकिंग फॉर अस। अच्छा, आप भी बताइए, पाकिस्तान में इस वक्त फैशन किस चीज़ का है? नॉर्मली ब्राइड्स जो हैं वो कौन कौन से कलर इस्तेमाल करें? ब्राइड्स बेसिकली अब जो है ना बहुत वाइब्रेंट कलर्स आ गए हैं। एक ज़माना था जब टिपिकल रेड कलर्स बहुत इन थे, थोड़ा सा ट्रेंड ये भी चेंज हो गया कि ब्राइडल्स की अब शर्ट लेंथ फुल हो गई हैं। अच्छा, तो बिल्कुल नी तक आ गया, गरारा आपका बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, या इनका बॉर्डर है या यू नो दैट्स इट। एंड कलर्स में मरून है, बर्न्ट ऑरेंज के साथ, ब्लैक सिल्वर के साथ, पिंक दुपट्टा, कंट्रास्ट में टर्कोइज दुपट्टा, एंड ऑफ वाइट शर्ट के साथ यू नो रस्ट कलर का। ये चीज़ें बहुत इन है। आपको डॉक्टर साहब याद है आपका जो ब्राइडल जोड़ा था वो कौन से कलर का था?
जी बिल्कुल याद है, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है। अच्छा सीरियसली? यस। ओके, क्या किस कलर का था? मेरा था जी, इट वाज मरून एंड गोल्ड। मरून एंड गोल्ड। और वलीमे का? वलीमे का था, इट वाज पीकॉक कलर्स का था। इट वाज ऑल द ओह वाओ, कलर्स, सारे कलर्स थे जी। ब्यूटीफुल। आपका कौन सा था? रेड एंड गोल्डन। रेड एंड गोल्ड। और उसके बाद वलीमे का? कॉपर एंड ऑफ वाइट। कॉपर एंड ऑफ वाइट। आपका? रेड कलर। रेड एंड देन वलीमे का? वलीमे का ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का था। वाओ ब्यूटीफुल। लियाकत तुम्हारा? मेरा जो था वो शॉकिंग पिंक था। शॉकिंग पिंक था, मुझे याद है। और उस पे बॉर्डर जो था ना वो ग्रीन था, पैरेट ग्रीन। अरे वाह जबरदस्त। और वलीमे का? तो वलीमे का मैं समझता हूँ कि ये आइस ब्लू था। आइस ब्लू। ब्यूटीफुल। वाओ कितना फास्ट। आपको अपना याद है जोड़ा? जी। कैसा कैसा? पर्पल कलर का था, उसके अंदर गोल्डन वो था, टिश्यू का दुपट्टा था, और वलीमे पर ग्रीन था। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हबीब साहब आपको याद है? जी सर, मेरा सर क्रीम कलर का था शादी का जोड़ा। निकाह का जोड़ा, दूल्हा जिसमें बना था। अरे हबीब भाई। जी भाई। आपका शेरवानी का कलर नहीं पूछ रहा। जी। फिर आपकी बेगम ने कौन से रंग का? सर रेड कलर का। हाँ, तो हमारे टाइम में गरारे चलते थे। अच्छा गरारे चलते थे, तो गरारा आपने पसंद किया था बेगम का? जी हाँ। ओके, खुद लेके आए थे? जी हाँ। वेरी नाइस। 200 रुपए का मिला था उस टाइम में। ओनली 200। 200 रुपए का? ओनली 200। ये कब शादी? कितना जमाना हुआ शादी को मेरी शादी को 79 में हुई थी। 200 रुपए का मिल जाता था गरारा? 79। ये दो दुकानें तभी तो बनाई इन्होंने। 79 में। 79 में सर। और वलीमे का? वलीमे का जो था ग्रीन कलर का था। उनका? जी हाँ, बेगम का। बेगम का जी। अच्छा, आपकी शेरवानी कौन से कलर की थी? शेरवानी नहीं थी, मेरी शलवार कमीज थी। कौन से कलर की? क्रीम कलर की। क्रीम कलर की। और उसमें वलीमे में कोट पैंट का सूट था, 3 पीस का, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। वेरी नाइस। दोबारा? 225 रुपए का सूट आया था मेरा कपड़ा उस टाइम में। बेगम का गरारा उसने कहा, इनका जूता 200 रुपए का। सूट मेरा सर, नहीं सूट, मैं सूट की बात कर रहा हूँ। सूट मेरा 225 रुपए का आया था, गोल्डन मार्केट से मैं खुद खरीद के लाया था। वेरी नाइस। अच्छा, जूते भी लिए थे? जूते तो सस्ते थे सर, 90 रुपीज के। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मुबीना, आपको याद है अपना जोड़ा? बिल्कुल याद है। किस कलर का था? मेरा मरून एंड बेज कलर का था। मरून एंड बेज। शादी पे? शादी पे। ओके। और वलीमे पे? वलीमे का कंप्लीट ऑफ वाइट एंड गोल्ड था। ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल कलर। मैम आपको याद है? बिल्कुल याद है। शादी का मरून और गोल्ड था। Okay. और वलीमे का पिंक एंड गोल्ड। पिंक एंड गोल्ड। डार्क पिंक एंड गोल्ड। वाओ वाओ ब्यूटीफुल। वाह, आपके बच्चों की शादियां हुई? किसी की भी नहीं हुई? नहीं सर, अभी मंगनी की हुई है। अभी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपको याद है आपके हस्बैंड ने क्या पहना था? मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने सूट पहना था। नहीं, शादी में क्या पहना? शादी के दिन भी उन्होंने सूट ही पहना था। शादी और वली में दोनों दिन सूट? हाँ, दोनों दिन सूट। किस कलर का सूट था? मेरा ख्याल है ब्राउन से कलर का था, डार्क ब्राउन। ये कोई अच्छी बात नहीं है वैसे। अपना तो जोड़ा एक एक चीज याद है, और मियाँ पता नहीं क्या कुछ पहन के आए थे। वो इतना पता है कि कुछ पहना हुआ था। मैंने कहा डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। अच्छा, और वलीमे में? वलीमे के दिन मेरा ब्लू था। वलीमे के दिन ब्लू था? ब्लू सूट था। अच्छा, आपको याद है डॉक्टर साहब ने क्या पहना? जी, डॉक्टर साहब ने शादी वाले दिन गोल्डन शेरवानी पहनी थी। ब्यूटीफुल। और वलीमे पर उन्होंने ब्लैक सूट पहना था। और खुला लगाया था? जी बिल्कुल। वेरी नाइस। साहब मैं आपको बताऊं, आज से कुछ 25 साल पहले दूल्हा जो थे वो अनकंफर्टेबल फील करते थे शेरवानीज एंड विद दैट कुल्ला वगैरह। दूसरा वाला था ना कुल्ला जो सर के वो उस जमाने में इतना कॉमन नहीं था। अच्छा, 25-30 साल पहले इतना कॉमन नहीं था। उस जमाने में टकल का इतना फैशन नहीं था। वो कुल्ला था जो ज्यादा खड़ा हुआ होता था। ज्यादातर दोनों दिन लड़के पसंद करते थे कि हम पैंट पहने। अच्छा। हमारे जमाने में भी सूट पहने। डू यू रिमेम्बर आपके हस्बैंड ने क्या पहना था? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की शेरवानी? कोट और नहीं, शेरवानी नहीं पहनी थी। नहीं पहनी थी? शेरवानी और क्या? ब्लैक कलर का कोट और कोट एंड पैंट। और दोनों दिन? दोनों दिन। वाह। आपके हस्बैंड? ऑफ वाइट कलर की शेरवानी ओके विद कुला, एंड वलीमे में रॉयल ब्लू कलर का जो है कोट पैंट। वाह। आपके हस्बैंड ने? शादी वाले दिन तो बेज शेरवानी पहनी थी, गोल्ड वर्क एंड मरून टॉप। वो आपके उसके साथ जाना था ना? कॉम्बिनेशन। यस ऑफ कोर्स। हाँ। एंड ब्लैक के सूट पहना था वलीमे वाले दिन।
अच्छा जी, आपके हस्बैंड ने? दोनों दिन सूट। दोनों दिन सूट। डू यू रिमेम्बर द कलर? यस, वन वाज ब्राउन शादी में और वलीमे में डार्क ब्लू। अच्छा, वलीमे में, वाओ। अच्छा, ये सब तकरीबन एक ही जैसा लग रहा है, ट्रेंड्स ऐसे फॉलो हो रहे हैं। जैसे अब बच्चों ने, मेरे बच्चों की शादी है तो सब ने शेरवानी पहनी। हाँ, अब शेरवानी कुल्ला, का एक पहले वाले ने तो कुल्ला पहना था, दूसरे वाले ने वो जो दूसरी तरह का है। कुल्ला दोनों ने लिया, लेकिन क्योंकि मुझे एक ने व्हाइट पहनी थी, एक ने बेज कलर की। अच्छा हबीब भाई, आपने शादी मोहब्बत की थी? नहीं सर, अरेंज मैरिज थी। तो बेगम को कभी गाना शाना सुनाया? बेगम को सुनाता रहता हूँ। सुनाते रहते हैं जी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुमताज कुरैशी साहिबा कह रही हैं कि आपने हमको भी सुनाना है गाना। सुन सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Mubina hai, and of course Nazia is there, Dr. Batul is there, and Dr. Nabia is there, and of course Mrs. Mumtaz Qureshi is here, लियाकत is here. आपने कौन सी बीमारी बताई थी वो? जी, कौन सी बीमारी? गायनेकोमेस्टिया। नहीं, मैं तुमको जब भी देखूंगा मुझे वही बीमारी याद आएगी। गायनेकोमेस्टिया। ऐसी मुझे दो चार बहुत मुश्किल से लफ्ज बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स हबीब भाई कहीं जाएंगे क्या? नहीं, तो आराम से। अच्छा, ना रिलैक्स हो जाइए। चाय पी रहे हैं आप? जी। आपको अच्छी लगी? जी। अच्छा ये बताइए, बेगम से जब रोमांस करते हैं, जी जी, बेगम तंग करती हैं आपको या आप, लड़ाई होती है आप में? नहीं, लड़ाई आज तक नहीं हुई। आज तक नहीं हुई? हाँ, आप सारी बातें मानते हैं उनकी? जी सर। आप यशमन हैं? 34 इयर्स हो गए शादी को। सुनते होंगे तो फिर लड़ाई नहीं होती। नहीं, सुनना क्या, मानते हो? दोनों ठंडे दिमाग के हैं। बस ये कभी हम गर्म हुए वो ठंडे हो गए, वो गर्म हुए हम ठंडे हो गए। Very nice, very nice. बहुत अच्छी बात है यार। और सबसे बड़ी बात ये, so much love and respect for her wife. मतलब वो इतना ज्यादा वो नजर आ रहा है, आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं जी। कभी ध्यान आया कि दूसरी शादी करनी चाहिए? नहीं सर, कभी नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, अपनी बेगम को आजकल कौन सा गाना सुनाते हैं? आजकल? हाँ, आजकल क्या सुना? शर्माओ नहीं, सुना दो। अच्छा, आजकल तो ये गाना सुना रहा हूँ, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, कौन किसी का गाड़ियों का काम करते हैं, काहे चुप चुप रोए, कोई साथ दे के ना साथ दे। अच्छा, आज हमारे इस वेडिंग वीक में तुम ये बताओ, आपका आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरा फेवरेट, आपकी हीरोइन जो आपको बहुत अच्छी लगती है? हीरोइन हेमा मालिनी, इंडिया की। हेमा मालिनी इंडिया की? जी। फर्ज कीजिए कि ये हेमा मालिनी आपके बराबर में। जी। फर्ज कीजिए। फर्ज कीजिए। वी कैन इमेजिन ना, इमेजिनेशन है। ये हेमा मालिनी है बराबर में, ठीक है? और आप जिंदगी में पहला और आखिरी चांस है आपको हेमा जी से मिलने का, आप हेमा जी से क्या कहेंगे? नहीं, वैसे मिल चुका हूँ। मिल चुके? जी। कहाँ पे? इंडिया में। अरे वाह, तो कुछ कहा उनसे? नहीं, ऐसे ही मुलाकात की थी। क्या कहा? कि मैं आपका बहुत पेरेंट हूँ, ज्यादा ही। अच्छा, हाँ। ज्यादा? कितना ज्यादा? मतलब एक शौक की हद तक कि उनकी अदाकारी से। अदाकारी अच्छी लगती है? उन्होंने क्या कहा आपको? शुक्रिया अदा किया, थैंक यू। That's very very nice। तो कहाँ मिले थे, कब मिले थे? बम्बई में। और कब? 1989 में। 89? शादी के 10 साल के बाद? जी जी। बेगम साथ थी? नहीं, बेगम साथ नहीं थी, अकेला ही था। अच्छा, जब आप हेमा मालिनी की आप तारीफ करते हैं तो बेगम को कैसा लगता है? नहीं, कुछ नहीं बोलती। कुछ पता है ना आप उनके? मतलब ऐसा तो नहीं कि हेमा मालिनी से मोहब्बत हो आपको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हेमा जी से बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हेमा मालिनी आपके बराबर में हो और आपको एक्टिंग करनी हो, हेमा जी को मुतासिर करना हो, इम्प्रेस करना हो, तो क्या कहेंगे? हेमा मालिनी से? हाँ जी। ये फर्ज करें ये हेमा मालिनी आपके बराबर में। मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और जो है आपकी तकरीबन हर फिल्म में देखता हूँ, आपकी अदाकारी मुझे बहुत पसंद है। इनसे बोले, मैडम मैं आपको हक करना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। आ जाओ। If you ever get to watch this show, please माफ कर दीजिएगा। But it's a wonderful feeling यार। आपने बहुत मेहनत की है और बहुत अपना मतलब बहुत काम किया है आपने, बेतहाशा काम किया और किसी काम में शर्म महसूस नहीं की? कभी शर्म नहीं आई। वेरी नाइस। और मुझे आई लव द पार्ट व्हेन ही सेड कि 200 रुपए का गरारा आया था, 225 रुपए का सूट आया था, एंड माशाल्लाह 34 years of marriage। माशाल्लाह यार, मेहनत में असमत है।
हाँ मिलन, आपको पता है मुझे अभी जब ये बात कर रहे थे 200 रुपए वाली, तो मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब याद आ गए। उनकी किताब ज़रगुज़श्त में, अब ये शो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल रहा है, मुझे भाषण नहीं देना। ज़रगुज़श्त में वो फारूकी साहब का जिक्र करते हैं। फारूकी साहब एक ऐसे शख्स थे जिनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरा करती थी। तो जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो एल्युमिनियम के बर्तन दिए उसके जहेज़ में, चांदी का जेवर दिया और एक दुपट्टा सर पे। तो यूसुफी साहब एक जगह लिखते हैं कि जिस तरह से वो शादी के दिन अपने बाप के गले लग के रोई है, इस तरह से हमने किसी अमीर कबीर की बेटी को भी कभी अपने बाप से लग के रोते हुए नहीं देखा। इट इज़ रियली नॉट अबाउट द मनी। कभी कभार आपके पास ज़िंदगी में सब कुछ होता है और आपके पास कुछ भी नहीं होता, और कभी कभार ज़िंदगी में 200 रुपये का गरारा आपको ज़िंदगी के 34 खूबसूरत बर्स दिला देता है। दिस इज ब्रिलियंट। We'll take a break. We'll be right back. प्रोटोमोल्ट, जो अब शामिल है माइलो में, जिसके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको दे भरपूर तवानाई। माइलो अब जौ की ताकत के साथ। खूबसूरत लंबे बाल पाना और भी आसान। लाइफ बॉय शैम्पू पहली बार लाया 2 सैशे एक साथ सिर्फ 5 रुपए में। लाइफ बॉय शैम्पू, बाल अंदर स्ट्रॉन्ग बाहर लॉन्ग। माँ के प्यार की तरह रिलायबल डॉलिंस, धूप में साए की तरह रिलायबल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज मारिया। अच्छा, आप लोगों को गाने तो याद होंगे ना जो आपकी शादियों पे गाए? आपके जमाने में कौन से गाने गाए जाते थे? ये वाले हमारे पास, हाँ ये वाले, ये था लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग मारिया, तेरी माँ ने पकाइया रोटियां असा मंगिया ते पै गई सोटियां, तेरी माँ ने पकाए अंडे असा मंगे ते पै गए डंडे। इस तरह के थे, बड़े अच्छे टप्पे होते थे। अच्छा। बड़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स थे, पंजाबी के जबरदस्त गाने होते थे जो कि उस जमाने में, अब वो कनाडा चली गई है, बड़ी खूबसूरत मुसरत नजीर, बेनजीर, मुसरत नजीर के गाने गाए हुए होते थे।
वो हम लोग टिपिकल सॉन्ग्स शादियों के गाते थे, लेकिन अब मजा नहीं है क्योंकि अब इंडियन सॉन्ग्स गाते हैं उसमें मजा नहीं है। लड़कियां पूरे मोहल्ले की और कॉलेज की आती थी, इंडिया का गाना है, इतना अच्छा गाना है वो मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक कुर्बान मेरी जान मेरी जान, मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। इंडियन सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ढोलकी के साथ होते थे, ढोलकी के साथ डफली होती थी, प्रैक्टिस करते थे बहुत, एक महीना पहले भी, ताकि फिर एक्चुअली ये वाले जो सॉन्ग्स हैं ये बड़े ट्रेडिशनल हैं, जो ये टप्पे और ये दे आर वेरी ट्रेडिशनल। सॉन्ग से ज्यादा डांसेस का कांसेप्ट ज्यादा सारी म्यूजिक कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं और आजकल तो बाकायदा कोरियोग्राफ होते हैं ना। एग्जैक्टली डांसेस को कोरियोग्राफ किया जाता है, फ्लोर्स बन रहे हैं, डांसिंग फ्लोर्स एवरीथिंग। जैसे हर चीज चेंज हो गई है वक्त के साथ, इसी तरह शादियों या मेहंदियों के ट्रेंड्स चेंज हो गए। सो आई थिंक इट्स अ चेंज ऑफ ट्रेंड, बट है वही म्यूजिक और डांस। खालाएं फुफियाँ सब, माएँ भी, नानियाँ तक बैठी होती थी और वो भी डांस भी कर रही होती थी, गाने अभी भी करती है, अभी भी करती है, और बाकायदा वो चमचा बज रहा होता था। लेकिन वो टाइप चेंज हो गई है बस। हमारी मिसेस कुरैशी याद है हमारे यहाँ किस कदर वो सफेद चादर बिछती थी, बाकायदा एक 1 डिश पार्टी होती थी, 1 डिश खाना होता था और बच्चियों की सहेलियों को खिलाया जाता था और गाड़ियाँ उनको छोड़ने जाया करती थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता था कि जैसे कोई बड़े बड़े खाने नहीं होते, एक चीज हमारे पंजाब में होता था बड़ी बत्ता कहलाता था। वो बड़ी बत्ता का मतलब है दाल में बड़ियाँ डली हुई, खूब वो डला हुआ, गोश्त डला हुआ और सफेद चावल, और वो खा रहे हैं। और बड़े एक दिन वो पकता था, एक दिन और बड़ी अभी भी पंजाब में बनता है, अभी पंजाब में है। खास तौर पर पुराने वो होंगे, वो कहेंगे मैं बड़ी बत्ता जरूर बनाऊं, और लड़के बड़े शौक से। शो स्टार्ट होने से पहले सहर को बताना चाहिए था ताकि इंतजाम अंदोज होने का मजा। मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरी मदर ने जिंदगी में आज तक कभी मेकअप नहीं किया, आज तक। She has never worn makeup, कभी जिंदगी में नहीं किया। उन्होंने मैक्सिमम अगर कभी लगाई है तो जिंदगी में 3 या 4 बार लिपस्टिक मैंने उनको लगाते हुए देखा। जब वो टेलीविजन पे आई 2-3-4 बार, तो यहाँ पर उनको किसी ने लगा दिया ना, she was so uncomfortable, my mom was so uncomfortable। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अम्मा आप दुल्हन कैसे बनी थी? तो then she goes, बस ऐसे ही, एक क्रीम थी वो बस मैंने ऐसे अप्लाई कर ली थी और इसके बाद बस मैं बन गई थी। एंड आई टेल यू वन थिंग, अगर आप मेरी मदर की मैं मेरा ख्याल है कल या परसों में लेके आऊंगा अपनी मॉम की और अपने फादर की वेडिंग की पिक्चर्स, वो ग्लो कर रही होंगी। ओह माय गॉड, माय मॉम वाज ब्यूटीफुल, शी स्टिल इज। आप उनको अभी भी अगर देखें ना तो अभी भी शी ग्लोज, लिटरली ग्लोज, बिकॉज उस वक्त अच्छा ताजा दूध होता था, नेचुरल फूड होते थे, फजूल किस्म और ये पे आपकी ब्यूटी पे एवरीथिंग अफेक्ट योर ब्यूटी। प्लस ये गाजरे खाते थे, मिर्चियां खाते थे, फ्रेशनेस इन द एयर। और आप जो मेरी मदर, इट्स ट्रू फॉर माय मदर, माशाल्लाह आजकल लड़कियां डाइटिंग में जो लगती हैं उनकी स्किन ही खराब हो जाती है। अच्छा, पहले के लोग ऐसा क्या करते थे, आप दोनों से पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या करते थे कि स्किन मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन हुआ करती थी, कोई चीजें बहुत ज्यादा नहीं थी, क्रीम्स बहुत ज्यादा नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, इसके बावजूद स्किन वाज ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा आपकी स्किन जरा वो है मलाई लगा लो, और गुलाब का उसके अंदर अपने वो डाल के भी थोड़ा सा वो बीच में शहद वगैरह मिला के होम नुस्खे थे। दूसरी बात ये कि टेंशन फ्री लाइफ थी, स्ट्रेसेस इतने नहीं थे। अब आप ये देखिए कि माओ के ऊपर स्ट्रेस कितना होता है कि एक स्पेशली जो वर्किंग फीमेल्स हैं, आई मीन इवन हाउसवाइफ्स, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्होंने अपने बच्चों की टेक केयर भी करनी है, उन्होंने बाहर के काम भी करने हैं, उन्होंने ड्राइविंग भी करनी है। पहले मतलब माय मदर, शी वाज हाउसवाइफ एंड शी वाज नॉट वरीड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। So now the things have changed. Stress बहुत हो गया। बच्चे पालना तो काम था, लेकिन बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब मियां जो है ज्यादा रिलैक्स बैक हो गए कि जी बीवियों को ड्राइविंग आती है, बीवी ये कर लेगी, बीवी वो कर लेगी। कभी शैम्पू नहीं लगाया हमारी अम्मी ने, मैंने देखा हमेशा फौतगी तक उनके काले बाल लंबे, और आपको यकीन जाने तेल लगाती थी और उसके बाद जो देसी साबुन जो होती है ना उससे सर्द होती थी कि निकल जाएगा जैसे कोई कपड़े निकलने हैं। मगर उनकी, मैं कहती हूँ, बाल इतने लंबे और खूबसूरत थे। अब लोग वही शैम्पू लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं। और मैं भी शैम्पू ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, मैं जो मिल गया अगर लगा लिया, वरना सब वो है लक्स साबुन से सर धो लिया। आई थिंक डाइट इज द कोई मेरे जिंदगी में ये नहीं रखा कि अगर मेरे पास ये चीज नहीं है। आप यकीन जाने एक लिपस्टिक से मैं पूरा मेकअप कर लेती हूँ।
भाई आपने, मैंने ऑयल ऑफ फीले लगाया, लिपस्टिक होंठों पे लगा ली, लिपस्टिक हाथ पे लगा के ऐसे करके इधर लगा लिया, लिपस्टिक लगा के ऐसे वेरी गुड, मैं तैयार हो गई। ये तो इधर आके मैं कर रही हूँ मेकअप। कभी मेरी बहन कहती थी सबसे ज्यादा मुमताजबाजी का एक लिपस्टिक और एक oh my God, you remind me so much of my own mother. You look like my mother. आप वाकई लगती भी वैसी हैं और आपकी बातें भी वही हैं, बिल्कुल वही सिंपल सी बात है। मेरे बेटे के बराबर ही होंगे, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी। मेरा बड़ा बेटा 48 का है। मैं 48 का नहीं 48 का नहीं, मेरी 64 में पैदा हुआ, तो कितने का हो गया? 50 का हो गया। 50 का हो गया। हाँ, मेरी जो बड़ा है। उनसे क्या पूछ रहे हैं, उनके जमाने में तो गिनती भी नहीं थी। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नरजिस की कॉल है वहाँ कैंट से। क्या क्या बीमारी का नाम क्या था, प्लीज बताइएगा मुझे। अच्छा, गायनाकोमेस्टिया। मैं वापस आता हूँ गायनाकोमेस्टिया के शो के साथ। विल बी राइट बैक। तेरी माँ ने पकाया रोटियां, तेरी माँ ने ऐसा तेरी माँ ने पकाया रोटियां, असा मंगया ते पै गया सोटियां, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। आवो सामने बोलो जे रुस के ना लंग माया। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर भाई क्या हाल है? कैसी हो नरजिस, आप कैसी हो? वाह कैंट कैसा है, मौसम कैसा है वाह कैंट में? भाई बहुत ज्यादा बारिश हुई है। हमारे यहाँ भी बहुत चले, दिस इज गुड। रोज मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करती हूँ, बात ही नहीं होती, नंबर इतने ज्यादा बिजी होते हैं। मैंने अपने भाई का रिश्ता करवाना चाहती हूँ मैं। ओके, हमारे पास रिश्ता करवा दे मेरे भाई का। हमारे पास दो लोग हैं। हमारे पास मिसेस मुमताज कुरैशी हैं, मिसेस खान मौजूद हैं। दोनों अपने भाई की उम्र बताइए। भाई समझ नहीं आ रही आपकी सही। ओके, अपने भाई की उम्र बताइए। आपके भाई कितने साल के हैं? भाई वो उनकी 25 एज है। 25। अच्छा, और पढ़े लिखे कितने हैं? हाँ जी, नहीं किया हुआ उन्होंने। अच्छा, पढ़े लिखे कितने हैं, एजुकेशन कितनी है? समझ नहीं आ रही तालीम कितनी है? तालीम कितनी है? तालीम कितनी है? तालीम एजुकेशन। हाँ जी, ये किया हुआ, कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ, टाइपिंग का भी कोर्स किया हुआ उन्होंने। अच्छा, ये बताइए बरसरे रोजगार है, नौकरी है उनके पास? भाई अभी वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनकी शादी करवा दें। लेकिन मैं आपका रोजाना प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। आप बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे कपड़े भी पहन के आते हैं और आपकी आवाज तो बहुत ही प्यारी है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मैं कपड़े पहन के आता हूँ। अच्छे कपड़े क्या? अच्छे कपड़े। वो चाह रही है शायद उनके भाई को गोद में ले। नहीं, ये बात नहीं। अच्छा, पता बात क्या है, बहनें बहुत परेशान होती हैं। आई नो, आई हैव गॉट अ सिस्टर, आई नो कि वो कितनी परेशान होती है मेरे लिए। मुझे मालूम है कि बहनों का क्या हो जाता है। इट्स रियली अनबिलीवेबल। बहनें जो होती हैं ना, वो खुदा की नेमत होती हैं, और वो जो रिश्ता होता है वो आई डोंट थिंक कि किसी के साथ भी आपका जुड़ता है, वो बन ही नहीं सकता। और शी इज वेरी वरीड। उसके लिए दुनिया के अंदर डजंट मैटर कि उसके भाई के पास जॉब है या नहीं है, उसका वो कंसर्न नहीं है। उसका ये कंसर्न है कि 25 साल का मेरा भाई है, ही इज डन BA, कंप्यूटर कोर्स भी किया है, टाइपिंग भी की है, उसके साथ कुछ गलत नहीं है, उसके साथ गलत हो रहा है, जॉब की भी कोशिश कर रहा है और ढूंढ रहा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग।
तो आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, लेकिन जैसे मिसेस खान ने कहा नौकरी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं भी आपको ये मशवरा दूंगा कि उनसे पहले कहें कि अपने करियर पर फोकस करें। और अभी सिर्फ 25 साल का है, अभी भले 2-3 साल ना भी हो तो कोई ऐसे हाँ, इट डजंट मैटर। अपने कम से कम रोजगार तो कमाना शुरू हो जाए ना, फिर उसके बाद आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, बहुत वाइटल क्वेश्चन है, लड़कियों की किस एज में शादी होनी चाहिए? पहले हम खवातीन से पूछेंगे, फिर मर्दों से पूछेंगे। आपसे शुरू करते हैं, किस एज में शादी हो जानी चाहिए? देखिए, मैं अब ये नहीं कहूँगी कि यंग एज में, हालांकि गरीब लोग तो यंग एज में कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाना नहीं होता, कुछ नहीं, उनके ऊपर एक बोझ होता है, वो समझते हैं बोझ है, इस बोझ को कहीं उतार दें। बट नाउ आई फील एंड बिलीव कि लड़कियाँ भी दे शुड बी प्रोफेशनल, दे शुड बी अर्निंग, और उनके पास भी कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री हो कि गॉड फॉरबिड अगर कुछ उनके साथ मिसहैप हो रहा हो तो अपने पैरों पर तो खुद खड़ी है ना, तो 25 साल में होना चाहिए। 25 साल इज द राइट एज। फर्स्टली बिकॉज एक आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, उसके लिए आपको 25 से 30 साल की लड़की की शादी हो, ताकि जो उसकी प्रोडक्टिविटी 16-17 साल की लड़की तो बच्चे पैदा करती रहेगी, तो वो 2-3 बच्चे पैदा करे और बस। अच्छा, ये माइंडसेट जो आपने अभी कहा ना, ये प्रॉब्लम उस वक्त भी एग्जिस्ट करेगा जब 25 साल में शादी होगी। ये माइंडसेट मर्दों का चेंज होना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग क्या है, हमारे अपने रिसोर्स, बट वो एक अलग, मुझे बताइए। 25 जी, मैं भी शायद ये समझती हूँ कि 25 साल इज द राइट एज, बिकॉज उससे पहले तक एक लड़की में इतनी मैच्योरिटी नहीं आती, वो अपनी उस फैंटेसीज की दुनिया में होती है, और जो फैंटेसी लाइफ होती है ना, वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। बट देन बहुत सारे लोग बोले ये तो यंग नहीं है, एज नहीं है, यंग एज नहीं, मेरे ख्याल से देखें, अगर आप प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तब उससे पहले आप कर ही नहीं सकते। एंड जिस तरह उन्होंने बात की प्रोफेशनल लाइफ, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं होती, अगर आपके अंदर मैच्योरिटी एंड एजुकेशन होना, तो आपको घरेलू उसमें ही सिर्फ मियाँ के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी होती, इन लॉज होते हैं, पूरी फैमिली होती है, तो हर एक को किस तरह से हैंडल करना है, डील करना है, जब तक आपके अंदर प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस हर चीज की नहीं होगी, आपने दुनिया नहीं देखी हुई होगी, आप नहीं कर सकते। शी इज वेरी ट्रू। जब तक के गुड एजुकेशन की कंप्लीशन नहीं हो जाए, आई थिंक वही एज होती है कि जो है लड़कियों में मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, और वही जो है ट्रू एज है शादी की। उससे पहले हाँ, इट्स अप टू 25 और इवन बिफोर दैट। इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है हर लड़की अचीव कर रही हो, लेकिन जो भी एजुकेशन जब भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इट्स ओके कि आप जो है वो शादी की एज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए, डिपेंड करता है फैमिलीज पर, ठीक है। डिफरेंट्स होती हैं, कुछ होती हैं कि जिनको मतलब जल्दी कर देनी चाहिए, और कुछ होती हैं जो प्रोफेशनली कर रही होती हैं वर्क, तो उनको मेरे ख्याल में टाइम देना चाहिए। डिपेंड करता है, मतलब 25 से हाँ, ज्यादा 25 भी हो सकती है, और 16, 18 और 20 में भी हो सकती है। आजकल जो है वो एक्सीड भी कर रही है 25 से। दे वांट टू सेटल इन डाउन देयर करियर, सारी चीजें, कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं। और जब ये आप सेटल डाउन होना शुरू होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको यंग लड़की नहीं मिल सकती। आप एज भी तो प्रोसीड कर रही है ना साथ साथ, तो वो माइंडसेट लड़कों का भी चेंज हो रहा है, डेफिनेटली लड़कों का भी चेंज हो रहा है, और लड़कियों का भी चेंज हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगी कि ये दोनों चीज़ों में बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कि एक तरफ तो लड़कों की डिमांड होती है कि लड़की पढ़ी लिखी हो और अर्न भी करती हो, और किसी प्रोफेशन में भी हो, और प्लस यंग भी हो। सो इसमें ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि माइंडसेट होना लड़कों का भी बहुत ज़रूरी है, लड़के की फैमिली का भी बहुत ज़रूरी है, कि अगर एक आप बहुत यंग 16 साल की लड़की ले आते हैं और जिसने हार्डली A लेवल्स किया हुआ है या बहुत कम पढ़ा हुआ है, तो उसको या तो वो पढ़ाएं बाद में, जो बहुत कम होता है। हालांकि ऐसा हो रहा है कुछ फैमिलीज में, देख रही हूँ कि लड़कियां अगर उनकी यंग एज में शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं, तो दे स्टडी आफ्टरवर्ड्स, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट, तो फोकस खुद भी इतना नहीं कर सकते। सो आई थिंक बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं तो ये कहूंगी कि किसी प्रोफेशन में जरूर जाना चाहिए, उनको अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। What do you think is the right age? 25? Well, it varies, but I think 25, 26. Okay. 25, maybe 26. more. Oh, maybe more. Okay. मेरा ख्याल है कि 18 साल की उम्र अगर एक लड़की जिसने खाली ग्रेजुएशन करना है और वो पढ़ना नहीं चाहती ज़्यादा, तो आप 18 से 20 साल की उम्र में आप उसका रिश्ता तलाश करना शुरू करें और कर दें, जिसने पढ़ना नहीं। अगर एक लड़की प्रोफेशनल लाइन में है और वो जैसे MBBS है, वो फाइनल ईयर में आ गई या इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आ गई, तो माँ बाप को चाहिए कि कोशिश करें कि लड़की को कहीं सेटल कर दें, क्योंकि हायर एजुकेशन जितनी भी लड़की लेती जाती है उतने लड़के बसा औकात नहीं मिलते, फिर रिश्तों का भी मसला आ जाता है। तो मैं तो ये कहती हूँ प्रोफेशनल लाइन में ठीक है, 24वें 25वें साल में भी हो, अगर एक प्रोफेशनल लाइन में लड़की नहीं है तो 18 से 20 साल के बाद आप शादी कर दें, क्योंकि रिश्तों का आजकल हसूल बहुत मुश्किल है
और ख़ास तौर पर जिन घरों में 5-5, 6-6 बहनें बैठी हुई हैं, उधर आप यही इंतज़ार करते रहें कि 25 साल की हो जाए और प्रोफेशनल ले ले, तो फिर लड़कियों की उम्रें बढ़ जाती हैं, फिर रिश्ते नहीं मिलते। अनमैरिड लड़कियां 30 साल के बाद, 28 साल के बाद इतना मुश्किल हो गया रिश्तों का कि फिर आपको अनमैरिड लड़के नहीं मिलते। लड़का जरा पड़ जाता है, सर्जन बन गया या कुछ बन गया, 32 साल की उम्र में वो चाहेगा नहीं जी 24-25 साल की लड़की के साथ। वो ये नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते बड़ी उम्र की लड़की, एजुकेटेड भी हो और छोटी उम्र की भी हो। तो मैं ये कहती हूँ कि हायर स्टडी से बेहतर ये है कि प्रोफेशनल लाइन फाइनल ईयर में आप आए तो आप कोशिश करें कि उसका अच्छा प्रपोजल भी अच्छा रिश्ता मिल जाए तो कर दें बस। साहिर मेरा बिल्कुल चेंज है अकॉर्डिंग टू माय साइंसेस, अकल्ट साइंसेस। आपका 28% कंट्रोल होता है कुछ चीज़ों पे जिसको आप खुद नहीं सोच सकते। 72% चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। जो 28% चीज़ें जो हम खुद नहीं सोच सकते उसमें शादी भी होती है। आपको नहीं पता आपकी शादी कब होगी, आप प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप मुझे बताएं कहेंगे तो मैं आपको हाथ की लकीर से बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा। ये यहाँ पे जो लकीर होती है इसको अफेक्शन लाइन, लव लाइन या शादी की लाइन कहते हैं हमारे माशरे में। ये दिल की लकीर और इस छोटी उंगली के बीच का जो एरिया है इसको अगर हम आधा कर देंगे, 50% कर देंगे, यहाँ पे अगर कोई लाइन आएगी तो 25 साल की उम्र में शादी होगी। अगर इससे ऊपर की तरफ जाएगी तो उम्र बढ़ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी तो छोटी उम्र में शादी होगी। मैं तो कोशिश करना कह रही हूँ। अच्छा आप सर 20 से 25 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जानी चाहिए। 20 से 25 साल की जी। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी उम्र थी 18 साल। हाँ जी। और बेगम की? बेगम की 14 साल। एक छोटा सा ब्रेक बनता है। ब्रेक बनता है। एक मिनट। ग्लाइकोसीमिया, व्हाट इज इट? गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया। मैं भूल जाऊंगा, मुझे पता है गायनेकोमेस्टिया, मैं कहीं लिख लेता हूँ इसको गायनेकोमेस्टिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद आके आपसे पूछेंगे कि 18 और 14 में क्या कॉम्बिनेशन था। वो भी रहेगा। तेरी माँ ने पकाया रोटियां, तेरी माँ ने आहिस्ता आहिस्ता, तेरी माँ ने पकाया रोटियां, असा मंगिया ते पै गईयां सोटियां, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने बोलो जी रुस के ना लंग माया। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर भाई क्या हाल है? कैसी हो नरजिस, आप कैसी हो? वाह कैंट कैसा है, मौसम कैसा है वाह कैंट में? भाई बहुत ज्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ भी बहुत ठीक है। चले दिस इज गुड। रोज मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करती हूँ, बात ही नहीं होती, नंबर इतने ज्यादा बिजी होते हैं। मैंने अपने भाई का रिश्ता करवाना चाहती हूँ मैं। ओके, हमारे पास करवा दे मेरे भाई का। हमारे पास दो लोग हैं। हमारे पास मिसेस मुमताज कुरैशी हैं, मिसेस खान मौजूद हैं। दोनों अपने भाई की उम्र बताइए। भाई समझ नहीं आ रही आपकी से। ओके, अपने भाई की उम्र बताइए। आपके भाई कितने साल के हैं? भाई वो उनकी 25 है। 25। अच्छा, और पढ़े लिखे कितने हैं? हाँ जी, नहीं किया हुआ उन्होंने। अच्छा, पढ़े लिखे कितने हैं? एजुकेशन कितनी है? समझ नहीं आ रही। तालीम कितनी है? तालीम कितनी है? तालीम कितनी है? तालीम एजुकेशन। हाँ जी, बीए किया हुआ, कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ, टाइपिंग का भी कोर्स किया हुआ उन्होंने। अच्छा, ये बताइए बरसरे रोजगार है, नौकरी है उनके पास? भाई अभी वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश कर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो आपकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनकी शादी करवा दें। लेकिन मैं आपका रोजाना प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे, कपड़े भी पहन के आते हैं और आपकी आवाज तो बहुत ही प्यारी है। कपड़े
अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मैं कपड़े पहन के आता हूँ। अच्छे कपड़े क्या अच्छे कपड़े वो सारी शायद उनके भाई को गोद में ले। नहीं, ये बात नहीं। अच्छा पता बात क्या है, बहनें बहुत परेशान होती हैं। आई नो आई हैव गॉट अ सिस्टर, आई नो कि वो कितनी परेशान होती है मेरे लिए। आई नो, मुझे मालूम है कि बहनों का क्या हो जाता है। इट्स रियली अनबिलीवेबल। बहनें जो होती हैं ना, वो खुदा की नेमत होती हैं, और वो जो रिश्ता होता है वो आई डोंट थिंक कि किसी के साथ भी आपका जुड़ता है, वो बन ही नहीं सकता। और शी इज रियली वरीड। उसके लिए दुनिया के अंदर डजंट मैटर कि उसके भाई के पास जॉब है या नहीं है, उसका वो कंसर्न नहीं है। उसका ये कंसर्न है कि 25 साल का मेरा भाई है, ही इज डन BA, कंप्यूटर कोर्स भी किया है, टाइपिंग भी की है, उसके साथ कुछ गलत नहीं है, उसके साथ गलत हो रहा है, जॉब की भी कोशिश कर रहा है और ढूंढ रहा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड यू नो दैट फीलिंग। तो आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, लेकिन जैसे मिसेस खान ने कहा, नौकरी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं भी आपको ये मशवरा दूंगा कि उनसे पहले कहें कि अपने करियर पे फोकस करें। और अभी सिर्फ 25 साल का है। हाँ। अभी भले 2-3 साल ना भी हो तो कोई ऐसे हाँ, इट डजंट मैटर। अपने कम से कम रोजगार तो कमाना शुरू हो जाए ना, फिर उसके बाद आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये मुझे बताइए, बहुत वाइटल क्वेश्चन है, लड़कियों की किस एज में शादी होनी चाहिए? पहले हम खवातीन से पूछेंगे, फिर मर्दों से पूछेंगे। आपसे शुरू करते हैं, किस एज में शादी हो जानी चाहिए? देखिए, मैं अब ये नहीं कहूंगी कि यंग एज में, हालांकि गरीब लोग तो यंग एज में कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाना नहीं होता, कुछ नहीं, उनके ऊपर एक बोझ होता है, वो समझते हैं बोझ है, इस बोझ को कहीं उतार दें। बट नाउ आई फील एंड बिलीव कि लड़कियां भी दे शुड बी प्रोफेशनल, दे शुड बी अर्निंग, और उनके पास भी कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री हो कि गॉड फॉरबिड अगर कुछ उनके साथ मिसहैप हो रहा हो तो अपने पैरों पर तो खुद खड़ी है ना, तो 25 साल में होना चाहिए। 25 साल इज द राइट एज। फर्स्टली बिकॉज एक आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, उसके लिए आपको 25 से 30 साल की लड़की की शादी हो, ताकि जो उसकी प्रोडक्टिविटी 16-17 साल की लड़की तो बच्चे पैदा करती रहेगी, तो वो 2-3 बच्चे पैदा करे और बस। अच्छा, और ये अपना माइंडसेट, ये माइंडसेट जो आपने अभी कहा ना, ये प्रॉब्लम उस वक्त भी एग्जिस्ट करेगा जब 25 साल में शादी होगी। ये माइंडसेट मर्दों का चेंज होना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग क्या है, हमारे अपने रिसोर्स है, बट वो एक अलग, मुझे बताइए। 25 जी, मैं भी शायद ये समझती हूँ कि 25 साल इज द राइट एज, बिकॉज उससे पहले तक एक लड़की में इतनी मेच्योरिटी नहीं आती, वो अपनी उस फैंटेसीज की दुनिया में होती है, और वो जो फैंटेसी लाइफ होती है ना, वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। बट देन बहुत सारे लोग बोले ये तो यंग नहीं है, एज नहीं है, यंग एज नहीं, मेरे ख्याल से देखें, अगर आप प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तब उससे पहले आप कर ही नहीं सकते। एंड जैसे उन्होंने बात की प्रोफेशनल लाइफ, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं होती, अगर आपके अंदर मेच्योरिटी एंड एजुकेशन होना, तो आपको घरेलू उसमें ही सिर्फ मियाँ के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी होती, इन-लॉज होते हैं, पूरी फैमिली होती है, तो हर एक को किस तरह से हैंडल करना है, डील करना है। जब तक आपके अंदर प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस हर चीज की नहीं होगी, आपने दुनिया नहीं देखी हुई होगी, आप नहीं कर सकते। शी इज वेरी ट्रू। जब तक के गुड एजुकेशन की कंप्लीशन नहीं हो जाए, आई थिंक वही एज होती है कि जो है लड़कियों में मेच्योरिटी स्टार्ट होती है, और वही जो है ट्रू एज है शादी की। उससे पहले हाँ, इट्स अप टू 25 और इवन बिफोर दैट। इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है हर लड़की अचीव कर रही हो, लेकिन जो भी एजुकेशन जब भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इट्स ओके कि आप जो है वो शादी की एज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए, डिपेंड करता है फैमिलीज पर, ठीक है। डिफरेंट होती हैं, कुछ होती हैं कि जिनको मतलब जल्दी कर देनी चाहिए, और कुछ होती हैं जो प्रोफेशनली कर रही होती हैं वर्क, तो उनको मेरे ख्याल में टाइम देना चाहिए। डिपेंड करता है, मतलब 25 से भी ज्यादा 25 भी हो सकती है, और 16, 18 और 20 में भी हो सकती है। आजकल जो है वो एक्सीड भी कर रही है 25 से। दे वांट टू सेटल डाउन देयर करियर, सारी चीजें, कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं। और जब ये आप सेटल डाउन होना शुरू होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको यंग लड़की नहीं मिल सकती। आप एज भी तो प्रोसीड कर रही है ना साथ साथ, तो वो माइंडसेट लड़कों का भी चेंज हो रहा है, डेफिनेटली लड़कों का भी चेंज हो रहा है, और लड़कियों का भी चेंज हो रहा है। मैं ये कहूंगी कि ये दोनों चीजों में बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कि एक तरफ तो लड़कों की डिमांड होती है कि लड़की पढ़ी लिखी हो और अर्न भी करती हो, और किसी प्रोफेशन में भी हो, और प्लस यंग भी हो। सो इसमें ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि माइंडसेट होना लड़कों का भी बहुत जरूरी है, लड़के की फैमिली का भी बहुत जरूरी है, कि अगर एक आप बहुत यंग 16 साल की लड़की ले आते हैं और जिसने हार्डली A लेवल्स किया हुआ है या बहुत कम पढ़ा हुआ है, तो उसको या तो वो पढ़ाएं बाद में,
जो बहुत कम होता है। हालांकि ऐसा हो रहा है कुछ फैमिलीज में, मैं देख रही हूँ कि लड़कियां अगर उनकी यंग एज में शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं तो दे स्टडी आफ्टरवर्ड्स, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो फोकस खुद पे इतना नहीं कर सकते। सो आई थिंक कि बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं तो ये कहूंगी कि किसी प्रोफेशन में जरूर जाना चाहिए, उनको अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। Well, it varies, but I think 25, 26. Okay. Maybe more. Maybe more. Okay. मेरा ख्याल है कि 18 साल की उम्र अगर एक लड़की जो जिसने खाली ग्रेजुएशन करना है और वो पढ़ना नहीं चाहती ज्यादा, तो आप 18 से 20 साल की उम्र में आप उसका रिश्ता तलाश करना शुरू करें और कर दें, जिसने पढ़ना नहीं। अगर एक लड़की प्रोफेशनल लाइन में है और वो जैसे MBBS है वो फाइनल ईयर में आ गई या इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आ गई, तो माँ बाप को चाहिए कि कोशिश करें कि लड़की को कहीं सेटल कर दें, क्योंकि हायर एजुकेशन जितनी भी लड़की लेती जाती है उतने लड़के बसा औकात नहीं मिलते, फिर रिश्तों का भी मसला आ जाता है। तो मैं तो ये कहती हूँ प्रोफेशनल लाइन में ठीक है, 24वें 25वें साल में भी हो, अगर एक प्रोफेशनल लाइन में लड़की नहीं है तो 18 से 20 साल के बाद आप शादी कर दें, क्योंकि रिश्तों का आजकल हसूल बहुत मुश्किल है। और खास तौर पर जिन घरों में 5-5, 6-6 बहनें बैठी हुई हैं, उधर आप यही इंतजार करते रहें कि 25 साल की हो जाए और प्रोफेशनल ले ले, तो फिर लड़कियों की उम्रें बढ़ जाती हैं, फिर रिश्ते नहीं मिलते। अनमैरिड लड़कियां 30 साल के बाद, 28 साल के बाद इतना मुश्किल हो गया रिश्तों का कि फिर आपको अनमैरिड लड़के नहीं मिलते। लड़का जरा पड़ जाता है, सर्जन बन गया या कुछ बन गया, 32 साल की उम्र में वो चाहेगा नहीं जी 24-25 साल की लड़की के साथ। वो ये नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते बड़ी उम्र की लड़की, एजुकेटेड भी हो और छोटी उम्र की भी हो। तो मैं ये कहती हूँ कि हायर स्टडी से बेहतर ये है कि प्रोफेशनल लाइन फाइनल ईयर में आप आए तो आप कोशिश करें कि उसका अच्छा प्रपोजल भी अच्छा रिश्ता मिल जाए तो कर दें। साहिर मेरा बिल्कुल चेंज है अकॉर्डिंग टू माय साइंसेस, अकल्ट साइंसेस। आपका 28% कंट्रोल होता है कुछ चीजों पे जिसको आप खुद नहीं सोच सकते। 72% चीजें आप खुद कर सकते हैं। जो 28% चीजें जो हम खुद नहीं सोच सकते उसमें शादी भी होती है। आपको नहीं पता आपकी शादी कब होगी, आप प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप मुझे बताएं कहेंगे तो मैं आपको हाथ की लकीर से बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा। ये यहाँ पे जो लकीर होती है इसको अफेक्शन लाइन, लव लाइन या शादी की लाइन कहते हैं हमारे माशरे में। ये दिल की लकीर और इस छोटी उंगली के बीच का जो एरिया है इसको अगर हम आधा कर देंगे, 50% कर देंगे, यहाँ पे अगर कोई लाइन आएगी तो 25 साल की उम्र में शादी होगी। अगर इससे ऊपर की तरफ जाएगी तो उम्र बढ़ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी तो छोटी उम्र में शादी होगी। मैं तो कोशिश करना कह रही हूँ। अच्छा, आप सर 20 से 25 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जानी चाहिए। 20 से 25 साल की? जी। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी उम्र थी 18 साल। हाँ जी। और बेगम की? बेगम की 14 साल। एक छोटा सा ब्रेक बनता है। ब्रेक बनता है। एक मिनट। ग्लाइकोसीमिया, व्हाट इज इट? गायनेकोमेस्टिया। मैं भूल जाऊंगा, मुझे पता है गायनेकोमेस्टिया, मैं कहीं लिख लेता हूँ इसको गायनेकोमेस्टिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद आके आपसे पूछेंगे कि 18 और 14 में क्या कॉम्बिनेशन था। वो भी रहेगा। मुझे याद है, इट्स कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। यस, फाइनली आई गॉट इट, गायनेकोमेस्टिया। मैं ऐसे फखर से बता रहा हूँ जिसे पता नहीं है, मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है। गायनेकोमेस्टिया। अच्छा, आप लोग इतने मुश्किल लफ्ज याद कैसे करते हैं? मतलब बहुत मुश्किल नहीं होता है ना? मुश्किल तो होता है डेफिनेटली, इसीलिए डॉक्टर्स को कहते हैं ना कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और बहुत, तो दैट्स व्हाई फिर याद हो जाता है, करना पड़ता है। गायनेकोमेस्टिया। तो मुझे ऐसे मत देखो, गायनेकोमेस्टिया। ओके, कमिंग बैक टू यू सर, आपकी 18 साल की उम्र थी? जी सर। और बेगम की 14? जी सर। भाई मिले कहाँ थे? मैंने बताया ना, हमारी शादी अरेंज हुई। अरेंज मैरिज थी। तो 18 साल में तो कुछ पता ही नहीं होता? क्या नहीं पता होता? मतलब दुनिया का नहीं पता होता? दुनिया सब पता होता दुनिया का, क्यों नहीं होता? सब पता होता दुनिया। बेगम से पहला जुमला क्या बोला था? शादी से पहले मुलाकात थी बेगम से? देखा भी नहीं था? नहीं। देखा भी नहीं था? नहीं। माय गॉड। इमेजिन करो, पहला घूंघट जब उठाया तो क्या कहा बेगम से? पहला घूंघट उठाया, क्या कहा? तो उछल क्यों रहे हो? अब वो भी बच्ची थी, डरी नहीं कि मैं मुझे कहाँ बिठा दिया। नहीं नहीं, करना है क्या? अच्छा मुझे बताइए, क्या कहा आपने, क्या जुमला बोला?
अब इतना याद नहीं आता। अब ये क्यों बताए वो? तुम बताओ पहले तो तुमने क्या? अच्छा तोहफा क्या, हम मेरी जब शादी हुई तो आई गॉट मैरिड टू माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा मैं अपने मेरी जो बेहतरीन दोस्त थी मैंने उसी से शादी की। रोजी कहते रहे। We just looked at each other and I said, यार मेरी तुझसे शादी हो गई है? She goes, हाँ शादी हो तो गई। ओके तो बस ये बात हुई थी। क्या पहले चुके हुए? अच्छा हम लोग ना द फनीस्ट थिंग इज हम लोग, मैं और मेरी मिसेस, हम लोग लड़ते नहीं, लिटरली नहीं लड़ते। द फनीस्ट थिंग इज आई गिव फुल क्रेडिट टू माई वाइफ बिकॉज आई डोंट थिंक के मेरे स्केड्यूल के साथ कोई कोप अप कर सकता है। तो वो जितना कोप अप करती हैं वो उन्हीं का दम है, उन्हीं का हौसला है, उन्हीं का सब कुछ है। एंड आई थिंक द वे शी रिस्पेक्ट्स माई प्रोफेशन, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो अब, और हमको अगर आप ऐसे देखें ना तो वी लुक मोर लाइक फ्रेंड्स देन हस्बैंड एंड वाइफ। मैं सही बता रहा हूँ, वी आर लाइक दैट, we are like that. It's just this is how. That is good. You should be like friends, not like dominating husbands. नहीं, बट एक बात मेरी अम्मा ने कही थी, जब जिस जमाने में शादी हो रही थी तो अम्मा ने कहा, मैं बता रहा था देखें सोमी ऐसी है, सोमी ऐसी है, सोमी ऐसी है। अम्मा कहने की देखो बेटा बात यह है शादी के बाद बीवी सिर्फ बीवी होती है। मैं छोड़े अम्मा, आपको सोमी का नहीं पता, बीवी नहीं होती, सोमी सोमी है। एक हफ्ते के बाद मैं अम्मा के पलंग पर जाके बैठा, मैंने कहा अम्मा आप एक अजीम औरत है। बीवी वाकई बीवी होती है। जितनी समझदार आप हैं कोई भी नहीं हो सकता, बीवी वाकई बीवी होती है। सो कमिंग बैक टू यू सर, अच्छा ये बताइए जब बेगम को देखा तो क्या महसूस किया पहली मर्तबा? सर एक दिलचस्प और बात कि शादी के हमने पहले दिन नहीं दूसरे दिन देखा। एक और दिलचस्प बात, धचके पे धचके हार्ट अटैक दूसरे दिन देखा, पहले दिन भाई पहले दिन छुट्टी पे गए थे। छुट्टी थी पहले दिन। स्ट्राइक ट्यूसडे। दिलचस्प बात है ना सर? हाँ बहुत दिलचस्प है। नहीं पहले लोग बहुत करते हैं, झपगटा होता था, 2-3 बजे तक दुल्हनों को छोड़ते ही नहीं थे। क्या हुआ था? फ्रेंड्स सुन तो लीजिए, हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ कुछ नहीं था। फिर वैसे तो क्यों वैसे, क्या मतलब? घर वालों की मर्जी। घर वालों की मर्जी। घर वालों की मर्जी जी। घर वालों ने दुल्हन देखने नहीं दी? नहीं भाई 18 साल का वो था, वो क्या करता था बेचारा, जो माँ बाप ने कर दिया जबरदस्ती देखता। नहीं नहीं क्यों? अच्छा पहले ये होता था साहेब, लड़की वालों के घर से एक औरत भी आती थी। वो बहुत जरा स्ट्रेंज किस्म का उसका ये होता था। औरत क्यों होती थी? आती थी कि बच्ची की घबरा नहीं रही हो, रो नहीं रही हो और परेशान ना हो। बच्ची घबराहट का शिकार कर दे बच्ची। आप यकीन करें, आपको नहीं है, बच्ची घबराएगी। लड़की वालों के साथ एक औरत को भेजा जाता था, ताई चची फुप्पी वगैरह को, अगर वो देखते थे सैनी में बच्ची तो वो दूल्हा को भगा देती थी। ये हमने सुना है कि वो रो रही है, अभी बताओ, अभी तुम शुक्र है हम उस कमरे में बताओ। वो चची ताई फुप्पी जो भी या फ्रेंड या कजिन होती थी, वो उसको पहला फुसला रही होती थी, खिला रही होती थी, उससे खाना खाया नहीं होता था। कभी आइसक्रीम मंगा के, कभी कोल्ड ड्रिंक मंगा के दे रही। शादी हो रहा होता था, ऑपरेशन हो रहा होता था, छोटी होती थी तो वो पैम्पर करती रहती थी। नहीं वो ये था कि भाई साथ में जो बात का कि भाई अगर लड़की को किसी चीज की जरूरत है तो नई नई घर में गई है, उसको पता ना, तो वो कम से कम उसको कन्वे कर दे कि मुझे ये चीज चाहिए, इतना चाहिए, वॉशरूम में जाना है। अब वो पहले ऐसी लड़कियां बेबाक नहीं थी कि उठी और चल पड़ियां, पता है मियाँ को कह दिया बेचारी खामोश तो क्या होता था? उन्होंने वो इसलिए वो भेजते थे। हाँ, अगर वो डर रही होती थी मियाँ के पास, अभी नहीं बात करना मुझे, अभी उससे ठहर जाओ, तो वो उसको कहती थी कि नहीं हम आप सास ये भी होता कुछ कहना है कि चाहिए कुछ चीज खाने पीने की चाहिए, तो जरा वो इस छोटी उम्र की बच्चों को बहलाने के लिए भी भेजते थे। इतनी 14 साल की तो बच्ची होती है। 14 साल वाली नहीं, आप जरा बड़ी उम्र की भी तो कह दें, उसमें सिर्फ होता है कि जरा मॉरल सपोर्ट रहेगी लड़की को, कि कोई घर का एक बंदा भी है। अच्छा भाई, जब देखा दुल्हन को जी पहली मर्तबा तो कहाँ देखा था? वलीमे के स्टेज पे? वलीमे के स्टेज पे नहीं सर। फिर कहाँ देखा था? अब एक दिलचस्प और बात बताऊं। यार सीरियस बताओ बताओ बताओ। मेरा वलीमा शादी से एक दिन पहले ही हो गया। पता नहीं भाई, पता नहीं। मैं ये शो कर ही नहीं रहा हूँ, जिम्मेदार नहीं हूँ उस शो का, मैं कर ही नहीं रहा हूँ ये शो। सर सही बता रहा हूँ, सर सही बता रहा हूँ बिल्कुल।
भाई ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं। वलीमा शादी से पहले कैसे हो सकता है? मेरा शादी से एक दिन पहले वलीमा हुआ। वहाँ पर कल्याण जाके किसी और वलीमे में तो नहीं बैठ गए? नहीं, अपना वलीमा समझ के। कैसे हुआ, कैसे था वलीमा, कैसे हो गया? मैं सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा वो तो ठीक है सही, लेकिन मुझे उसका लॉजिक तो समझाओ कि हाँ ऐसे हुआ था। ये कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं कि क्यों हुआ था। नहीं मतलब कर दिया तो कर दिया। सर हमारी बरादरी में ऐसे ही था पहले कि जो है ना खाना पहले दे देते थे। अच्छा वो खाना देना इज द डिफरेंट थिंग। वलीमा तो शादी में क्या खाना नहीं देते? शादी में तो फिर लड़की वाले देंगे ना सर। अच्छा तो वलीमा तो पहले ही हो गया, बात का काम ही नहीं है। बाद में बस छुट्टी, बाद में छुट्टी, शादी के बाद वलीमा क्या, वलीमा पे। अच्छा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चले मान लिया मैंने तुम्हारा वलीमा, मेहंदी भी पहले हो गई थी। मुझे सिर्फ ये बताओ। मेहंदी नहीं थी जब, मेहंदी का रस्म ही नहीं था वलीमे का खाना, क्योंकि पहले जो है ना उपटन लगता था। उपटन पता है? वो अपना उपटन पता है, पीले रंग का। आपको भी लगा था? जी आपको भी लगा था? हाँ 2 दिन लगा था। 2 दिन लग जब तो गोरे दिखते हैं। 2 दिन लगा था। मेहंदी भी 2 दिन लगी थी। किसको? मेरे भी लगी थी। अच्छा जी। जब बेगम को पहली मर्तबा देखा जी तो कहाँ देखा? बेगम को स्टेज, अपने स्टेज पे देखा। नहीं, जब घूंघट उठाया पहली मर्तबा बात की, कहाँ? घर में बात की? घर में या उनके घर चली गई थी? नहीं घर में, अपने घर में बात की। अभी एक दिलचस्प बात और बताऊंगा। हाँ। बताऊं? बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो है ना शादी के ऊपर 3 दिन के बाद गई थी। क्या? शादी पे जैसे शादी करके लाए ना तो फिर 3 दिन के बाद वो अपनी अम्मी के गई थी। तुमने नहीं जब देखा दूसरे दिन तो तुमने देखा। दूसरे दिन हमने देखा। तो तीसरे दिन ही जाना था ना गरीब। हाँ तीसरे दिन 3 दिन के बाद। अब एक और दिलचस्प बात बताऊं? जी बताएं। मुझे अफसोस है मैं तुम्हारी शादी में नहीं था। मुझे तुम्हारी शादी में होना चाहिए था। शादी में होना चाहिए। हाँ। चलो बच्चों की करूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं क्यों? मेरे प्रोड्यूसर कह रहे एक दिलचस्प बात मैं बताऊं क्या? शो का टाइम खत्म हो गया। शो का वही मैं बोलने वाला था, खत्म हो गया। लेकिन आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। आप अपनी बेगम को किस दिन लेके आए ना साथ? ले आएंगे सर। पक्का? सर इसकी दिलचस्प बातों के साथ मैं एक दिलचस्प बात कर रहा हूँ। हमारे शादी के दूसरे दिन वो खीर चटाई की रस्म होती है जो कि दूल्हा खिलाता है। मैंने इतनी जोर से काटा उसको, अपने मियाँ को बेचारा समझा कि शायद गलती से कट गया। बाद में मैंने कहा मैंने तो खुद काटा था। कि तुम याद रखो कि मैं काट भी सकती हूँ। काटा था? क्यों? उंगली से खिलाता है? हाँ उंगली से चटाते हैं ना कि खीर चटाओ। भाई मैंने कही कुछ तुक है कि उंगली से चटा रहे। मैंने उंगली से नहीं, ये रस्म तो अच्छी है। पहले दिन ही मैंने कहा पहले दिन ही काबू कर लो। बट आपने उंगली काट दी उनकी? हाँ काटी मैंने। और किसी ने कोई तशद्दुद किया अपने हस्बैंड पे? प्लीज बता दीजिए। नहीं किसी ने नहीं किया। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हबीब साहब आपकी मिसेस का नाम क्या है? शमीम अख्तर। शमीम अख्तर। आपका नाम हबीब अख्तर तो नहीं है? नहीं हबीब अहमद। हबीब अहमद। हबीब अहमद साहब शमीम अख्तर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच जी। वेडिंग इज अ वंडरफुल थिंग। छोटा सा ब्रेक है आपके और मेरे दरमियान 24 घंटों का। टिल देन, खुदा हाफिज़।